हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी। स्ट्रेंथ ऑफ इक्विटी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए पहले हम बैंक बीस ईटीएफ को अंडरस्टैंड करते हैं, बैंक बीस ईटीएफ को समझ लेते हैं। एंड बैंक बीस ईटीएफ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हमको बैंक निफ्टी इंडेक्स को समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा देश का जो टॉप 10 बैंकिंग स्टॉक है उसको मिला के बैंक निफ्टी इंडेक्स को फॉर्म किया गया। एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, तो ऐसा जो टॉप बैंकिंग स्टॉक है उसको मिला के बैंक निफ्टी इंडेक्स को फॉर्म किया गया। एंड बैंक निफ्टी ये एक सेक्टरल इंडेक्स है। जैसे निफ्टी 50 में हर एक सेक्टर का आपको स्टॉक मिलता है, टॉप स्टॉक मिलता है, आईटी, मेटल, एफएमसीजी, बैंकिंग, मीडिया, पावर एंड एनर्जी, तो हर एक सेक्टर का टॉप स्टॉक आपको निफ्टी 50 में मिलता है। बट बैंक निफ्टी में आपको सिर्फ बैंकिंग स्टॉक ही मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में जो टॉप स्टॉक है, जो लीडिंग बैंकिंग स्टॉक है, वो स्टॉक आपको बैंक निफ्टी में मिलेगा। एंड बैंकिंग सेक्टर को हमारा देश का इकोनॉमी का बैकबोन बोल के माना जाता है। मतलब जैसे इकोनॉमी रिकवर करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट बैंकिंग स्टॉक को मिलता है, बैंकिंग सेक्टर को मिलता है। बट बैंक निफ्टी इंडेक्स पे डायरेक्टली हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बैंक निफ्टी इंडेक्स को डायरेक्टली हम बाय नहीं कर सकते। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स पे इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीका है। एक तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू, एफएनओ के थ्रू आप बैंक निफ्टी इंडेक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ के थ्रू आप बैंक निफ्टी इंडेक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ईटीएफ बाय करेंगे, बैंक बीस ईटीएफ बाय करेंगे, बैंक बीस ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, इनडायरेक्टली आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को बाय करने जैसा हो जाएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स पे इन्वेस्ट करने जैसा हो जाएगा। एंड आपका इन्वेस्टमेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स में जितना बैंकिंग स्टॉक है, जितना टॉप बैंकिंग स्टॉक है, उसमें इन्वेस्ट करने जैसा हो जाएगा। इसमें और एक बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो लोग 9 to 6 जॉब करता है एंड मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। तो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है, बैंक बीस ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसको एक्टिवली ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली बैंक निफ्टी इंडेक्स में रहेगा। एंड जैसे हमारा इकोनॉमी ग्रो करेगा, लॉन्ग टर्म में हमारा देश का इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो उसका बेनिफिट तो बैंकिंग सेक्टर को मिलना ही मिलना है। तो बैंक बीस ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जाएगा, जो प्राइस है वो ऊपर ही जाएगा। ये तो हो गया बैंक निफ्टी इंडेक्स एंड बैंक बीस ईटीएफ का बेसिक पॉइंट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट। अभी हम बैंक बीस ईटीएफ में कहाँ पे हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, वो देखेंगे। एंड उसके लिए पहले हम बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, बेसिक प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। एंड लास्ट में हम बैंक बीस ईटीएफ में कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना है वो डिस्कस करेंगे। सपोज किसी को 50,000 रुपीज़ बैंक बीस ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो उनके लिए कैसे बैंक बीस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रहेगा वो डिस्कस करेंगे। 50,000 जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए, एनालिसिस कंसिडरेशन के लिए मैंने एज्यूम किया। ये नंबर कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, ये आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रहेगा। तो चलिए अभी हम प्राइस एक्शन एनालिसिस पे आते हैं, बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन एनालिसिस पे आते हैं। एंड एनालिसिस के लिए, प्राइस एक्शन एनालिसिस के लिए पहले हम बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे आते हैं। एंड चार्ट पे आपको एक अपर ट्रेंड लाइन दिख रहा है। एंड ये ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस फेस किया, 3 बार रेसिस्टेंस फेस किया। एंड यहाँ पे आपको एक लोअर हाई फॉर्मेशन दिख रहा है, मतलब जो हाई बन रहा है वो प्रीवियस हाई के नीचे के तरफ बन रहा है। एंड यहाँ पे आपको एक लोअर ट्रेंड लाइन दिख रहा है। एंड ये ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट फेस किया, मतलब प्राइस जैसे ये लोअर ट्रेंड लाइन के नज़दीक आता है वहाँ पे फिर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है। बट ये जो लो फॉर्मेशन हो रहा है, ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो लो बन रहा है वो प्रीवियस लो के नीचे के तरफ बन रहा है। एंड ये प्राइस एक्शन के हिसाब से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। एंड अभी का अगर आप प्राइस देखेंगे तो ये जो अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन मिलके ये जो चैनल फॉर्मेशन हुआ है उसके बीच में अभी का प्राइस दिखेगा आपको। एंड ऑल टाइम हाई से अगर करेंट प्राइस देखेंगे तो 18%, अराउंड 18% डाउन में है। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी सपोर्ट निकालते हैं, बाइंग लेवल निकालते हैं।
एंड सपोर्ट निकालने के लिए हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं, वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। एंड डेली टाइम फ्रेम पे प्रीवियसली आपको एक ग्रीन कलर कैंडल दिख रहा है। एंड बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट रेसिस्टेंस है वो है 34,300 के आसपास। एंड डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन जैसा भी दिख रहा है। एंड डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट भी रहेगा 34,300 के आसपास। तो जैसे बैंक निफ्टी 34,300 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगा, तो हम ये जो ट्रेंड चल रहा है, जो डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, उसका एक रिवर्सल का हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बैंक निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट है अराउंड 32,300 के आसपास। प्रीवियसली बैंक निफ्टी ने ये लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया था। एंड ये लेवल पे बैंक 20 ETF का प्राइस आएगा अराउंड 325 के आसपास। एंड बैंक निफ्टी अगर ये लेवल को भी सस्टेन नहीं करता है, प्राइस अगर ये लेवल से भी नीचे आता है, तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो थोड़ा नीचे के तरफ आ रहा है, वो आ रहा है अराउंड 30,500 के आसपास। एंड वो लेवल पे बैंक 20 ETF का प्राइस रहेगा अराउंड 307 के आसपास। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी एंड बैंक 20 ETF का इमीडिएट सपोर्ट लेवल। तो चलिए अभी हम देखते हैं बैंक 20 ETF में कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनाना है, वो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बैंक 20 ETF इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल नोट डाउन किया। एंड यहाँ पे मैंने बैंक 20 ETF कॉरेस्पॉन्डिंग सपोर्ट लेवल नोट डाउन किया। एंड बैंक निफ्टी से ही बैंक 20 प्राइस निकलते हैं, बैंक 20 प्राइस डिराइव करते हैं। बैंक निफ्टी जो स्पॉट प्राइस है उसको अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो बैंक 20 ETF का प्राइस निकल के आते हैं, बैंक 20 ETF का एक शेयर का प्राइस निकल के आते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है, इसका रीज़न है बैंक 20 ETF में थोड़ा स्लिपेज रहता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा डिफरेंस दिख सकता है। एंड यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट अमाउंट नोट डाउन किया। ये नंबर मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए लिया, ये कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है या इसका मल्टीपल में हो सकता है, ये कम्प्लीटली आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से रहेगा। एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से बैंक 20 ETF इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो बैंक निफ्टी या बैंक 20 ETF का जो करेंट प्राइस चल रहा है, तो वो प्राइस पे हम 15% अमाउंट, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसका 15% अमाउंट हम करेंट प्राइस से भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप करेंट प्राइस देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से 18% डाउन में है, 18% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो अभी हम 15% अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे। एंड सेकेंड लेवल पे, सेकेंड सपोर्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। पहले हमारा 15% अमाउंट था, तो अभी हम 30% अमाउंट इन्वेस्ट कर देंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट डबल कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा एंड सेम प्राइस पे हमको क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगा एंड हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो इसमें हमारा डबल बेनिफिट हो जाएगा। एंड लास्ट लेवल पे हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है 50-55% जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, इसमें एवरेजिंग का बेनिफिट मिल जाएगा एंड हमारा रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए क्या है, बैंकिंग इंडेक्स जो है ना वो ऊपर जाना जाना है, ऊपर जाएगा। तो हमको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहना है एंड लोअर लेवल पे हमको क्वांटिटी इंक्रीज कर देना है। तो इसमें हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए हम प्रॉफिट में रहेंगे। आज का लर्निंग वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।